कब तक तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, उसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह पथा की रज़ा जोई, जो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया के जानिसारों, गौस आज़म के दीवानों, हनी से बेकसा चारा साजा दर्दमंदा, वक़ारे दो जहां, नाज़िश हर दो जहां, आबरुए ज़मीन व ज़मा, फ़ख्रे रसूला, रूही फिदा, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर में दुरूद शरीफ का अदा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, इस पुरफतन दौर में लोग अपनी दुनियावी जिंदगी को संवारने की फिक्र में लगे हुए हैं, आखिरत की फिक्र किसी को नहीं है। कोई ये समझता है कि ऊंची बिल्डिंग बना लेना कामयाबी है, कोई ये सोच रहा है कि जमीन जायदाद को खरीद लेना कामयाबी है, कोई ये सोच रहा है कि बहुत बड़ी कीमत की कार रख लेना ये अपनी जिंदगी की कामयाबी है। हज़ार मुहतरम, ना जमीन जायदाद का मालिक बन जाना कामयाबी है, ना बड़ी बिल्डिंगों को बना लेना कामयाबी है, ना बहुत ज्यादा कीमती लिबास पहन लेना कामयाबी है, और न ही बहुत ज्यादा कीमती कार में घूमना कामयाबी है। अगर बहुत ज्यादा तख्त ताज का मालिक हो जाना ही कामयाबी होता तो फिर जो नमरूद जो बहुत बड़ा बादशाह था वो दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब होता, फिर दुनिया में कामयाब होता। अगर दौलत ही कमाना ये कामयाबी के अलामत होती तो कारून दुनिया का सबसे बड़ा मालदार शख्स था, और दुनिया का सबसे ज्यादा खजाना उनके पास था, और वो सबसे बड़ा कामयाब होता। अजीजाने गिरामी, ना तख्त ताज का मालिक होना कामयाबी है, ना धन दौलत को जमा करना कामयाबी है, और ना ही बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बना लेना ये कामयाबी है। अगर कामयाबी वो है कि झोपड़ी में रह करके खौफ खुदा को दिल में बसा लेना कामयाबी है, और रब तबारक व तआला के खौफ से लरज़ जाना कामयाबी है। हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त में लगे रहना कामयाबी है, झूठ से बचना कामयाबी है, गुनाहों से बचना कामयाबी है, फ़वाहिशात से बचना कामयाबी है। हज़रत मुहतरम, रब तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करना यही कामयाबी है। हज़रत मुहतरम, वक्त बहुत कम है, हमारे बाहर से उलमाए किराम बहुत सारे तशरीफ ला चुके हैं। अब 1 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में कैसे समेटा जाए, आइए मैं आपको ये वाकया सुनाता हूँ। हिंदुस्तान के वो अजीम बादशाह है, आज से कई सौ साल पीछे तारीख के औराक को उलाट करके देखो, और जिस तारीख में हमें एक ऐसे बादशाह का वाकया मिलता है कि जिसे दुनिया औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद करती है। वो औरंगजेब आलमगीर दुनिया का बादशाह होने के साथ साथ जो है बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े वली कामिल है। वही औरंगजेब आलमगीर के दरबार में ये बहरूपिया आता है। बहरूपिया आने के बाद अपना रंग बदल करके हज़रत औरंगजेब आलमगीर के पास आता है। हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहरूपिया को पहचान लेते हैं और फरमाते हैं कि ऐ बहरूपिया तू वही है, इससे पहले जो तू आया था। चुनांचे बहरूपिया कुछ दिन के बाद फिर अपना भेष बदल करके आता है, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आता है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया का बादशाह होने के साथ साथ बहुत बड़े अल्लाह के वली कामिल है। उनकी नजर उठती है और फिर ये कहते हैं कि ऐ बहरूपिया इससे पहले तू आया था। चुनांचे बहरूपिया और चुनांचे हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जोश में आते हैं और ये फरमाते हैं कि ऐ बहरूपिया अगर तूने मुझे धोखा दे दिया तो तू जो
सवाल करेगा वो तुझे इनायत किया जाएगा, तू जो मांगेगा वो तेरी मुराद को पूरा किया जाएगा। चुनांचे बहरूपिया वापस जाता है और दिल में ये ख्याल करता है, ये अहद मान लेता है कि अब जो है बहुत दिन के बाद अपना रंग और रूप बदल करके बहरूपिया कहते ही उसे हैं जो हर बार अपना रंग बदले, हर बार अपना रूप बदले। वो बहरूपिया बहुत दिनों के बाद अपने बाल को लंबा कर लेता है, अपने लिबास को बदल लेता है, अपने शक्ल सूरत समाहत को बदलने के बाद क्या करता है, आबादी से दूर निकल जाता है। ये पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के खोप में जा करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाता है। और उधर से ये गुजरने वाला गुजरता है, देखता क्या है कि ये पहाड़ की बुलंदी पर ये कोई अल्लाह का बंदा है जो पहाड़ की बुलंदी पर जा करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है। वो नौजवान जब आबादी में आता है, आबादी में आने के बाद लोगों से ये कहने लगता है, सारे लोग ये सुन करके उस अल्लाह वाले को जो उस बहरूपिया जो अपना रंग रूप बदल करके अल्लाह की इबादत करने का ढोंग रचाया था, उस पहाड़ के करीब जाता है, जाकर के देखने लगता है। शुरू में गांव के लोग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शहर के लोग भी जाते हैं। जब ये बात औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अपने वक्त के बादशाह है और वली कामिल है, जब उनके कानों तक पहुंचती है और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह वाले से बड़ी इज्जत थी, अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत थी। चुनांचे उसने क्या किया, अपने अरकाने हुकूमत को ऐलान कर दिया कि मेरे वजीरों, तुम जो है कुछ सफर के लिए अपने सामान को तैयार करो। चुनांचे घोड़े वगैरह को तैयार कर दिया जाता है। बादशाह और उनकी तमाम आयान सल्तनत, उनके खास आयान सल्तनत को साथ में लेता है और उस बहरूपिया जो पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ करके अल्लाह की इबादत में लगा था उसके पास पहुंचता है। जब बहरूपिया ने देखा कि अब तक तो मेरे पास गांव के लोग आते थे, शहर के लोग आते थे, अब तो वक्त का बादशाह हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। बहरूपिया ने ये देख करके क्या किया कि जो ही बादशाह उसके करीब आने लगा, बहरूपिया भी जो है और ज्यादा इबादत में मुस्तगरक हो गया, अपने सर को मुराकबे में झुका लिया और बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बहरूपिया के सामने हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। कुछ देर रहने के बाद बहरूपिया बैठने की इजाजत देता है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहरूपिया के पास बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तब बहरूपिया क्या करते हैं, अचानक खड़े हो जाते हैं। खड़े हो करके हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को सलाम कहते हैं और पूछते हैं कि बादशाह वक्त क्या आपने मुझे पहचाना। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाब देते हैं कि मैंने तुझे नहीं पहचाना। बहरूपिया कहने लगता है, मैं वही बहरूपिया हूँ जो इससे पहले आपको धोखा देने के लिए आता था और आप मुझे पहचान लेते थे। आपका वादा था कि ये सुन करके हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहरूपिया से कहने लगते हैं, क्या बहरूपिया मैं अपने वादा से फिरा नहीं हूँ, मांग तू क्या मांगता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहरूपिया कहने लगता है, ना मुझे इक़्तिदार की जरूरत है, ना मुझे सल्तनत की जरूरत है, ना मुझे मालो जर की जरूरत है, ना मुझे दुनिया की किसी और चीज की जरूरत है। ऐ बादशाह वक्त जब मैंने इबादत का सिफारिश नचाया था तो या इलाहुल आलमीन तूने मेरे सामने बादशाह वक्त को हाथ बांध करके खड़ा कर दिया। काश कि मैंने रब की सही इबादत की होती, रब तबारक व तआला की सच्चे दिल से इबादत
इबादत और रियाजत की होती, तब फिर मेरा मकाम क्या होता और मेरा मर्तबा और मकाम क्या होता। हज़रात गिरामी, ये है रब तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से इबादत करने का सिला। जब बहरूपिया झूठे तौर पर इबादत कर ले तो इसका ये सिला मिले कि बादशाह वक्त उसके दरबार में आकर के खड़ा हो जाए। अगर हम आज सच्चे तौर पर रब तबारक व तआला की इबादत करेंगे तो सारी दुनिया हमारे कदमों में झुकी हुई नजर आएगी। हज़रात गिरामी, गौसे पाक ने अल्लाह तबारक व तआला की सच्चे दिल से इबादत की। हज़रत बख्तियार काकी ने अल्लाह तबारक व तआला की सच्चे दिल से इबादत की। निजामुद्दीन औलिया ने सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत की। और आला हज़रत अली हुसैन अशरफी मियां ने अल्लाह की सच्चे दिल से इबादत की। आला हज़रत ताजुल फहूल फिदा आला हज़रत ताजुल फहूल अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सच्चे दिल से तौबा की। और आला हज़रत फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सच्चे दिल से इबादत की। और हम सबके इमाम, सुन्नियत के इमाम और तमाम मुसलमानों की आन बान शान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने सच्चे दिल से इबादत की। मुफ्ती आज़म ने सच्चे दिल से इबादत की। हुजूर आली ने सच्चे दिल से इबादत की। हुजूर ताजुश शरिया ने सच्चे दिल से इबादत की। जब उन लोगों ने अपने आप को रब की इबादत में फना कर दिया तो रब तबारक व तआला ने सारी दुनिया को उनके कदमों में झुका भी दिया। हज़रात गिरामी, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।